हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी। वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक 4 ईयर रोड मैप जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर हमारा ड्रीम है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में करियर बनाना है। तो अब ये जो वीडियो है हमने स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इसके साथ साथ अगर आप बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस जैसी फील्ड से आ रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। अब लास्ट हमने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें हमें काफी सारे कॉमेंट्स मिले स्टूडेंट से। किसी स्टूडेंट का सवाल था कि मैं टियर 3 कॉलेज से हूँ, मैं कैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर इंटर्नशिप ग्रैब कर सकता हूँ, या फिर किसी स्टूडेंट ने पूछा था मैं फर्स्ट ईयर के अंदर अभी एडमिशन लेने वाला हूं तो कैसे मैं अपना पूरा का पूरा प्रोसेस रखूं अपने फर्स्ट ईयर से ताकि मैं एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर पाऊं फोर्थ ईयर तक। अब इस तरीके के सवाल अगर हमारे भी दिमाग में आते हैं तो इस वीडियो के अंदर हमने इसी तरीके के सवालों को आंसर करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको देने की कोशिश की है। हम बात करेंगे सेमेस्टर वाइज हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, विंटर वेकेशन या समर वेकेशन के अंदर क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं और बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से आ रहे हैं चाहे प्राइवेट कॉलेज से आ रहे हैं। आपका कॉलेज टियर 1 टियर 2 टियर 3 टियर 4 किस कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि आज की रेट में इंडस्ट्री के अंदर स्किल्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्पेशली अगर हम इमीडिएटली कॉलेज के बाद हायर्ड होना चाहते हैं एज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या फिर एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम सम अदर डिग्री, तो इस पूरे प्रोसेस को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकते हैं। इवन दो हमें पता है कि हर कॉलेज स्टूडेंट की एक यूनिक जर्नी होने वाली है। आपकी जर्नी के अंदर आपके दोस्त अलग होंगे, कॉलेज अलग होंगे, सब्जेक्ट अलग होंगे, ब्रांच अलग होगी, पर जब भी करियर की बात आती है इन चीजों को हम थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लेकर चलें जब भी हम कॉलेज लाइफ के अंदर जी रहे हैं। तो अब सेमेस्टर वाइज जो हमारा रोड मैप है उसकी शुरुआत से पहले एक और दो चीजें हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज है हमारी जीपीए, जिस पर हमें कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। यानी जीपीए ऐसी चीज है जिसको आप एक सेमेस्टर के अंदर फोकस करके कंप्लीटली बहुत ही अच्छा या बहुत ही खराब नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा सा कंसिस्टेंटली अपनी जीपीए को अच्छे से मेंटेन करना है कॉलेज के अंदर। अगर आपकी 7+ जीपीए है तो वो ओके है, मैक्सिमम कंपनीज आपको जीपीए के बेसिस पर बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करेंगी। अगर 8+ जीपीए है तो वो वेरी गुड है, एंड अगर 9+ चली जाती है तो वो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। उतना तो आप बहुत सिंसेरिटी एंड बहुत स्टूडियस हो जाएंगे। तो जीपीए पर कंसिस्टेंटली ध्यान देना है, एटलीस्ट उसको 7+ मेंटेन करते हुए चलना है। 8+ है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज जिस पर हमें ध्यान देना है वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, और बेस्ट टाइम होगा कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करने का आपके कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर। यानी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम एंथुजियास्टिक होते हैं कॉलेज लाइफ के बारे में, हम कॉलेज के अंदर जाएंगे, सोसाइटीज में क्लब्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वहां पर कोशिश करनी है ऐसे क्लब्स में या ऐसी सोसाइटीज में आप पार्ट ले सकते हैं फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर जिसके अंदर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हो। अब मान लीजिए आपको कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो कोडिंग सोसाइटी ज्वाइन कर लो, पर फिर उसमें ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो जिसमें हमें खुद को एक्सप्रेस करने का मौका ज्यादा मिलता है। इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारे इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ेंगे जो हमें एट द एंड हेल्प करेंगे इंटरव्यूज के टाइम पर। कंपनीज के अंदर जाकर भी हम काम तो कोडिंग का ही करेंगे, पर इवेंचुअली कंपनीज के अंदर भी प्रमोशन उन लोगों को मिलते हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होते हैं, जो लीडरशिप स्किल्स दिखा पाते हैं। इसके साथ साथ जितना काम उन्होंने किया है उसको अच्छे से लोगों को बता पाते हैं, लोगों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इन स्किल्स पर भी ध्यान देना है। ऑल ओवर कॉलेज लाइफ तो थोड़ा थोड़ा देखते ही रहना, पर सबसे ज्यादा मेजर ध्यान आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही दे सकते हैं। इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है सोसाइटीज पर, बस फर्स्ट सेमेस्टर में पार्टिसिपेट करना काफी रहेगा। अब बात करते हैं अपने प्रॉपर एक कोडिंग रोड मैप के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो टेक के अंदर हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं, यानी हमें एक बेसिक लैंग्वेज सीखनी है। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, जावा हो सकती है, C++ हो सकती है। उसके बाद उस लैंग्वेज के अंदर हमें डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम नाम की चीज करनी होती है जो बेसिकली कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। और दूसरी हमारे पास चॉइस होती है कि हम किसी तरीके की डेवलपमेंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो गया यानी वेबसाइट्स बनाना, या वो ऐप डेवलपमेंट हो गया एप्स बनाना, या कोई किसी और तरीके का डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ पर मेरा आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके कॉलेज के अंदर ऑन कैंपस प्लेसमेंट एंड ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, अच्छी कंपनीज आती हैं और वो आपकी ब्रांच से अच्छे से शॉर्टलिस्ट भी करती है, तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए डीएसए। लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट हैं जहां पर ऑन कैंपस चांसेस उतने स्ट्रांग नहीं है और आपको इवेंचुअली पता है एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए आपको ऑफ कैंपस जाना ही जाना पड़ेगा, यानी खुद से जाकर कंपनीज को अप्रोच करके वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में शुरुआत करनी चाहिए डेवलपमेंट के साथ। अब यहां पर हमें चॉइस मिल जाती है, पर हम जो रोड मैप डिस्कस करेंगे उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हम डेवलपमेंट ले रहे हैं एंड सेकंड सेमेस्टर के अंदर हम कर रहे होंगे डीएसए के साथ। अगर हम एक ऐसे कॉलेज से आ रहे हैं जिसका ऑन कैंपस स्ट्रांग है तो फिर हम फर्स्ट सेमेस्टर में अपना डीएसए कर सकते हैं और सेकंड सेमेस्टर में डेवलपमेंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो उसके अंदर हमारे पास काफी सारी चॉइसेस हैं। हम चाहे तो वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है एंड उसको सीखना भी काफी आसान है एंड प्रोजेक्ट्स भी बड़ी जल्दी बन जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड सीखने में आसान होगी रिसोर्सेज वाइज वो होगी हमारी ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट के लिए हम जावा जैसी, फ्लटर जैसी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए हमारा सबसे पॉपुलर स्टैक होता है मर्न स्टैक, इसके अलावा हम मीन स्टैक भी सीख सकते हैं। वेब डेवलपमेंट को कैसे सीखना है उसके बारे में एक डेडिकेटेड रोड मैप
हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। शुरुआत में बेसिक सी आपको HTML CSS जैसी टेक्नोलॉजी सीखनी होती है, इनको भी हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स के अंदर कवर किया हुआ है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं डेवलपमेंट के साथ और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फोकस करिए कि आप बेसिक डेवलपमेंट सीखें, उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे आप प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहें। उसके बाद आ जाएगा हमारा सेकंड सेमेस्टर में हमारा फोकस होगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अब यूजुअली डीएसए हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं, हम चाहे तो पाइथन में कर सकते हैं, हम चाहे तो C++ में कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, C# में कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर। पर जनरली इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियो के हिसाब से हमारी जो प्रेफरेबल लैंग्वेज होगी वो या तो जावा होगी या फिर C++ होगी। इन दोनों को रेकमेंड करने के दो सबसे बड़े रीजन है। सबसे पहला, इनके अंदर रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, किसी क्वेश्चन पर आप फंस जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। एंड दूसरा रीजन है कि ये दोनों फास्टर होती हैं एज कंपेयर टू द थर्ड पॉपुलर ऑप्शन विच इज पाइथन। इसीलिए कोशिश करिए कि आप भी जावा या C++ में करें, नहीं तो आप चाहें तो किसी और लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। अब जावा C++ में से दोनों इक्वली गुड लैंग्वेजेस हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको जावा रहेगी, क्योंकि मुझे पर्सनली वो थोड़ी सी फॉर बिगिनर्स हल्की सी ईजियर लगती है एज कंपेयर टू C++। एंड इसके साथ बाद में जाकर आप जावा में ही अपना ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं बाय लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज। तो हमें करीबन अपने सेकंड सेमेस्टर के 5 से 6 महीने लगाने हैं डीएसए को सीखने में। कोशिश करिए एंड तक आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो हमारा टॉपिक होता है डीएसए के अंदर, वहां तक कंप्लीट कर लें। करीबन आपको 15 से 20 दिन लगेंगे बेसिक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में, और बाकी के जो महीने होंगे उनको आप सिर्फ डीएसए और डीएसए की प्रैक्टिस के अंदर लगा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम फर्स्ट हाफ डेडिकेट करेंगे डेवलपमेंट को, बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाने को, एंड सेकंड हाफ को डेडिकेट करेंगे डीएसए सीखने को। अब जो हमारा समर वेकेशन आएगा, यानी फर्स्ट ईयर के बाद का पहला समर वेकेशन, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम 2 से 3 अच्छे डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करें। अगर हमने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो उनको अच्छे से हमें पॉलिश करना है। एंड दूसरी चीज, हमें रेगुलरली डीएसए की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। कई सारी प्लेटफॉर्म्स होते हैं डीएसए की प्रैक्टिस करने के लिए, उनके बारे में हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जब हमारा सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ईयर के अंदर हम डेवलपमेंट कर चुके हैं, हम डीएसए कर चुके हैं, तो हमारे पास अच्छी खासी चीजें हैं एक रेज्यूमे के अंदर दिखाने के लिए। तो जैसे ही आपका सेकंड ईयर स्टार्ट होता है, यानी थर्ड सेमेस्टर, उसके अंदर सबसे पहली चीज हमें अपना रेज्यूमे बनाना है। रेज्यूमे के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं उनको मेंशन करना है, हमारी जो डीएसए के अंदर अभी प्रोग्रेस चल रही है उनको मेंशन करना है, अभी तक हमने जो स्किल्स सीखी हैं प्रोजेक्ट्स बनाते हुए, डेवलपमेंट करते हुए और डीएसए करते हुए, उनको हमें रेज्यूमे के अंदर मेंशन करना है। इसके साथ साथ अपनी हॉबीज, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। रेज्यूमे कैसे बनाना होता है उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। अब जैसे ही हमने रेज्यूमे बना लिया, वैसे ही हमारा सबसे पहला मेन फोकस होना चाहिए सेकंड ईयर के अंदर इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करने के लिए। इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए सेकंड ईयर में हम फोकस करेंगे स्मॉल स्केल कंपनीज एंड स्टार्टअप्स के ऊपर, क्योंकि जनरली सेकंड ईयर के अंदर जो कंपनीज हायर करती हैं वो थोड़ी सी स्मॉल स्केल होती है या फिर वो आपके स्टार्टअप्स होते हैं। और ये जो कंपनीज होती है डायरेक्टली आपको आपके स्किल्स के बेसिस पर हायर करती है। तो स्किल्स के बेसिस पर में आपके काम आएंगी आपकी डेवलपमेंट स्किल्स या फिर जिस भी और स्किल पर आपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैक एंड Node.js में सीखा हुआ है तो आप डायरेक्टली Node.js इंटर्न या बैक एंड डेवलपर इंटर्न इस तरीके की पोजीशंस के लिए सर्च कर सकते हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर हम जाकर सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में भी ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम एक और डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। बेसिक फोकस यही है, रेज्यूमे हमने प्रिपेयर कर लिया, अब कंपनीज के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट करना है। कोशिश करनी है कि सेकंड ईयर के लिए हमें कोई इंटर्नशिप मिल जाए। अगर इंटर्नशिप नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, पैरेलली हमारा जो पूरा का पूरा सेकंड ईयर है उसमें हम मल्टीपल चीजों पर काम कर रहे होंगे, मल्टीपल चीजें जो हमारी प्रोफाइल को बिल्ड करने में हमारी मदद करेंगी। इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे हैकाथॉन्स, क्योंकि हमें डेवलपमेंट आती है, हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो हम हैकाथॉन्स के अंदर जाके पार्टिसिपेट करेंगे। हैकाथॉन्स क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, हमारे कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें हम कॉलेज के अंदर जाते हैं, वहां 24 घंटे या 36 घंटे या 48 आवर्स रहते हैं और किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो वहां पर जिसका बेस्ट प्रोजेक्ट होता है वो जीतता है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जीतते हैं। तो इस तरीके के इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे कोडर्स के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं, तो वो हमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। उसके अलावा अगर हमें डीएसए करने में मजा आया तो फिर हम कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो वो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। साथ के साथ अगर आप उसको रेज्यूमे में मेंशन करेंगे अपनी अच्छी रैंक्स को, तो आपको हायरिंग प्रोसेस में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है। इसके साथ साथ हम ओपन सोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने अगर कुछ कोर स्किल्स डेवलप की है तो जाके हम ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन जाकर गिटहब के ऊपर रेपोजिटरीज के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओपन सोर्स क्या होता है इसके बारे में भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम जाकर देख सकते हैं। एंड चौथा पॉपुलर ऑप्शन होता है रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने का। अब रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिन भी टेक्नोलॉजीज पर हमने काम किया है उन्हीं सिमिलर टेक्नोलॉजीज को पढ़ाने वाले हम प्रोफेसर्स को टच कर सकते हैं। ये हमारे IITs के प्रोफेसर्स हो सकते हैं या फिर DRDO या इसरो जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंडिया के डिफेंस में, इंडिया के डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर काम करती है, वहां के जो साइंटिस्ट हैं उनको हम अप्रोच कर सकते हैं कि हमें ये स्किल आती है, ये हमारा रेज्यूमे है, तो वहां पर जाकर हम
हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनके अंडर हम एक रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप कर सकें। अब डीआरडीओ के अंदर मैंने पर्सनली खुद इंटर्नशिप की है एंड काफी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस होता है, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, आपको काफी एक्सपोजर मिलेगा रिलेटेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसरो के बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया हुआ है। जनरली अगर हम आईआईटीज, एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज के प्रोफेसर्स के अंडर रिसर्च इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सबसे पहले हमारा रेज्यूमे देखेंगे कि जिस इंटर्नशिप के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वहां पर उस इंटर्नशिप में ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं क्या। दूसरी चीज, काफी प्रोफेसर्स ये प्रेफर करते हैं कि जो भी स्टूडेंट आ रहा है वो थोड़ा सा अकेडमिकली ब्राइट हो, तो कोशिश करनी है कि आपकी जो सीजीपीए हो 8+, 8.5+ इस रेंज में होगी तो वो काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। एंड इसके साथ साथ डेफिनेटली हमारा एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में जो भी चीजें हमने रेज्यूमे में लिखी है उनके बारे में हम कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाए, तो इस बेसिस पर हम रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट होगा और सेकंड ईयर के अंदर हमने फोकस किया होगा अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने पर। हमने मल्टीपल कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट किया होगा, हमने डिफरेंट चीजें की होंगी और अब हमारे रेज्यूमे में लिखने के लिए हमारे पास और भी कई सारी चीजें होंगी। उसके बाद जो हमारा सेकंड ईयर का समर वेकेशन आता है, इस समर वेकेशन के अंदर अगर हमारे पास इंटर्नशिप है तो अपनी इंटर्नशिप पर फोकस करना है, उस पर टाइम डालना है, पर साथ के साथ हमें क्या करना है, दो चीजें करनी है। एक है कि अपने डीएसए की प्रैक्टिस को लगातार करना है, यानी ये वो टाइम है जब आप अपनी डीएसए की प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, अच्छे से हर रोज बैठकर कुछ घंटे आपको लगाने हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने में। एंड दूसरी चीज जो हमें करनी है इस टाइम के अंदर वो है कि हमें कंप्यूटर साइंस के कुछ 4 बेसिक सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस के अंदर 4 इसके फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं। इनमें से सबसे पहला आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, इसको हम ऊप्स कहते हैं। दूसरा होता है डीबीएमएस जिसके अंदर डेटाबेसेस के बारे में बात करते हैं। तीसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये 4 सब्जेक्ट्स अगर आप कंप्यूटर साइंस, बीसीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी फील्ड से आ रहे हैं तो ऑलरेडी आपके सिलेबस में होंगे, पर अगर हम मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग या किसी और दूसरी ब्रांच से आ रहे हैं तो भी हमें इन सब्जेक्ट्स के बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो इनको हमें खुद से टाइम लगाकर पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली आपसे कोडिंग टेस्ट के अंदर नहीं पूछे जाएंगे, बट आपसे इंटरव्यूज के अंदर इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ एप्टीट्यूड के भी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइम के दौरान, तो हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे, हमारे कंप्यूटर साइंस के थ्योरी सब्जेक्ट्स, हमारे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एंड उसके साथ साथ कंटिन्यूअस डीएसए प्रैक्टिस। इसके बाद आता है हमारा थर्ड ईयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट ईयर। ये वो ईयर है जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना टू फैंग कंपनीज। अगर हमारी ड्रीम कंपनी कोई फैंग कंपनी है जिसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, गूगल आ जाता है इंडिया के अंदर, फेसबुक में आप अप्लाई कर सकते हैं, Amazon में, या फिर और भी अच्छी कंपनीज हैं जो इन्हीं के कंपेरेबल या इनसे भी हायर पैकेजेस ऑफर करती हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स काफी अच्छा इंटर्नशिप का पैकेज ऑफर करती है, हमारी जेपी मॉर्गन होगी, या इसके अलावा पेपैल हो गई, या और भी डिफरेंट कंपनीज। अगर इन कंपनीज के अंदर जो जिनको हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कहते हैं, जिनके हायर पैकेजेस होते हैं टेक के अंदर जनरली, इन कंपनीज के अंदर अगर हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमसे डीएसए पूछा जाता है, इसीलिए हमने पहले डीएसए को स्ट्रॉन्ग किया है। अब 5th सेमेस्टर की शुरुआत से ही, यानी थर्ड ईयर के स्टार्ट से ही हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपनी ड्रीम कंपनीज को टारगेट करें, उनके अंदर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें। पर यहाँ पर सिर्फ ड्रीम कंपनीज को टारगेट नहीं करना, हमें हर तरीके की कंपनीज को टारगेट करना है, पर प्रिपरेशन हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जितनी हमारी ड्रीम कंपनी के इंटरव्यूज में या कोडिंग टेस्ट में रिक्वायर्ड होती है। इस तरीके से एक साथ हमें बहुत सारी कंपनीज के अंदर अप्लाई करना है, उनके इंटरव्यूज देते रहने जब तक हम एक अच्छी इंटर्नशिप स्कोर नहीं कर लेते। डीएसए प्रैक्टिस कंटिन्यूअस रखनी है, साथ के साथ जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स, उनका रिविजन कंटिन्यूअस रखना है। जैसे ही हमें अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप मिल जाती है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जिन टेक्नोलॉजीज में हमें और ज्यादा टेक के अंदर एक्सप्लोर करने का मन है, जैसे काफी स्टूडेंट्स का मन होता है कि मशीन लर्निंग या एआई जैसी चीजें सीखें, उनको हम जाकर तब प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब सीख सकते हैं। और फिर जब थर्ड ईयर के बाद वाला हमारा समर वेकेशन आएगा, यानी तीसरा समर वेकेशन, उसके अंदर जो भी इंटर्नशिप हमने सिक्योर की है उस इंटर्नशिप के अंदर एक प्री प्लेसमेंट ऑफर हमें लेने पर ध्यान देना है। प्री प्लेसमेंट ऑफर क्या होता है, एक कंपनी हायर करने से पहले क्या करती है, इंटर्नशिप के लिए यानी 2 महीने 3 महीने के लिए आपको बुला लेती है, आपसे काम करवा के देखती है। अगर उन्हें आपका काम पसंद आता है तो वो डायरेक्टली आपको जॉब ऑफर दे देते हैं आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से 1 साल पहले ही। इसीलिए इंटर्नशिप में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको तभी के तभी जॉब ऑफर मिल जाता है। तो इंटर्नशिप में एक पीपीओ लेने पर हमें ध्यान देना है। उसके साथ साथ डीएसए प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यूअस रखना है, अपनी थ्योरी सब्जेक्ट्स के रिवीजन को भी कंटिन्यूअस रखना है, कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते रहना, चाहे वीकेंड पे करें चाहे ऑफिस टाइमिंग्स के बाद करें। एंड उसके बाद आएगा हमारा 4th ईयर। 4th ईयर के शुरुआत से अगर हमारी ड्रीम कंपनी में हमारा पीपीओ हमें मिल गया है या एक अच्छी कंपनी जिसके साथ हम अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर हम सेटल हो गए हैं तो फिर तो ठीक है, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं जाकर अपने 4th ईयर के अंदर। पर मान लीजिए आपका जिस कंपनी के अंदर पीपीओ आपको मिला है उससे आप बेटर कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं पैकेज वाइज या किसी और टर्म्स में, तो फिर हम दोबारा से वही सेम प्रोसेस दोहराएंगे जो हमने इंटर्नशिप के टाइम पर दोहराया था। यानी वैसे ही हम कंपनीज के लिए सर्च करेंगे, वहां पर अपना रेज्यूमे भेजेंगे, उनके इंटरव्यूज देंगे, मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करेंगे और फिर वहां पर अपनी एक अच्छी प्लेसमेंट सिक्योर करने की कोशिश करेंगे।
करेंगे। जैसे ही हमारी अच्छी प्लेसमेंट सिक्योर हो जाती है, उसके बाद टेक के अंदर हमने काफी चीजें तब तक एक्सप्लोर भी कर ली होंगी और अब हमारे पास टाइम ही टाइम है। या तो आप फोर्थ ईयर के अंदर, फाइनल ईयर के अंदर जाकर अपने कॉलेज के जो दोस्त हैं उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, ट्रिप्स पे जा सकते हैं, या फिर वो स्टूडेंट जिन्हें मान लीजिए मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना है तो वो जीआरई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जीआरई फॉरेन के अंदर मास्टर्स करने के लिए होता है। जीआरई अगर आप देते हैं तो उसका स्कोर काफी सालों तक वैलिड होता है। तो फोर्थ ईयर में अगर आप खाली होंगे तो उसी टाइम पर प्रिपरेशन कर सकते हैं और बाद में वो जो स्कोर होगा अगले साल या 2 साल बाद भी आपका वैलिड रहेगा, तो उसी स्कोर के बेसिस पर आपका एडमिशन हो सकता है। या फिर अगर हमें कैट जैसे या जीमेट जैसे एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक हमारा एक अच्छा खासा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप तैयार हो जाता है, जिसको बस हमें अब फॉलो करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर काफी सारे स्टूडेंट्स के पास ये सिमिलर रोड मैप है। सब स्टूडेंट्स को जनरली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर पता होता है कि हमें ये चीजें पढ़नी होती हैं। पर सबसे डिफिकल्ट चीज जो एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जो मैंने भी फेस की है, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने फेस की है, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने फेस की है, वो ये होती है कि हमें पता होता है चीज ये करनी है पर फिर भी हम उसको फॉलो थ्रू नहीं कर पाते, फिर भी हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। इसीलिए कोशिश करनी है कि फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि हमारा एंथुजियाज्म हाई है, हम बहुत ज्यादा हाई स्पिरिटेड हैं, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसी फ्लो में हमें क्या करना है, फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा सा डिसिप्लिन तैयारी कर देनी है। क्योंकि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से शुरुआत कर देता है ना, आई कैन एश्योर यू कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे अपने थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के अंदर आकर, क्योंकि तब तक आपके पास एक काफी बड़ा एज होगा एज कंपेयर टू योर क्लासमेट्स एंड एज कंपेयर टू योर फ्रेंड्स। तो उस चीज को प्लीज जरूर ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा एक और सवाल है जो काफी सारे स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, जनरली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, कि हम क्यों ना फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हम ML AI से शुरुआत करेंगे, हम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट जैसी टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करें। अब डेफिनेटली ML AI एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर के अंदर स्कोप बहुत अच्छा है। इसके अलावा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी काफी सारे लोग करते हैं, काफी बढ़िया टेक्नोलॉजीज हैं ये। तो ऐसे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी जेन्युइन एडवाइस ये रहती है कि अगर हमारा गोल है कि हमारा इंटरेस्ट है इन टेक्नोलॉजीज के अंदर, या हम पैशनेट हैं बहुत ज्यादा इन टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो डेफिनेटली हमें टाइम लगाकर इनको सीखना चाहिए। पर अगर हमारा गोल है कि हमें हायर होना है, क्योंकि हमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारा गोल ये होता है कि एक इंजीनियरिंग डिग्री है, एक डिग्री खत्म करने के बाद हमें एक अच्छा सा जॉब मिल जाए एंड उसके बाद हम अपने करियर की स्टार्ट कर सके एंड पैरेलली जिस भी चीज के बारे में हम पैशनेट है उसको हम एक्सप्लोर करते जाएं। अगर इस तरीके का माइंडसेट आपका है तो उस केस में हमें हायरेबल स्किल्स के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये सर्च करना चाहिए कि मार्केट के अंदर मैक्सिमम जो जॉब्स अवेलेबल है वो कौन सी स्किल्स के हैं। पर अगर हम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग, AI, इन स्किल्स की बात करें तो ये स्किल्स बहुत अच्छी हैं, पर आज की डेट में ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के हमारे पास इतने ज्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में जितने हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर के अवेलेबल है। इसके साथ साथ मशीन लर्निंग एंड AI डेफिनेटली कटिंग एज, पर ML AI सीखने के बाद इंडिया में हमें जो मैक्सिमम जॉब्स मिलते हैं वो डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए होते हैं। एंड जनरली डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए जो हमारे पैकेजेस होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कम होते हैं। इसीलिए अगर हम हायरेबल स्किल्स की बात करें तो वहां पर डेवलपमेंट एंड DSA हमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा हेल्प करेगा एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। पर डेफिनेटली अगर हमारे पास पैशन है दूसरी स्किल्स को सीखने का तो उनको भी हमें टाइम लगाकर सीखना चाहिए, पर हमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा कि हम पैशन के लिए सीख रहे हैं, हम कॉलेज के अंदर किसी एग्जाम को पास करने के लिए सीख रहे हैं, हम एक करियर बनाने के लिए सीख रहे हैं, हम किसी इंटर्नशिप प्लेसमेंट को सिक्योर करने के लिए सीख रहे हैं। यही चीजें अगर हमारे दिमाग में पहले से ही क्लियर होंगी तो हमारा रोड मैप जो होगा वो काफी क्लियर होगा एंड इधर उधर से जो एक्स्ट्रा नॉइज आएगी, जो हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, उनसे हम ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। तो आई होप कि जितनी भी चीजें आज की वीडियो में शेयर हुई हैं उनमें से कुछ आपको जाकर हेल्प कर दें आपकी जर्नी के अंदर। एंड इसके अलावा प्लेसमेंट, कोडिंग, इंटर्नशिप से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।